गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नई मैथ्स। जैसे कि आप लोग हेडिंग देख ही सकते होंगे कि ये जो है पार्ट 2 है सर्कल से रिलेटेड जो भी वीडियो इससे पहले अपलोड किए गए थे। सर्कल से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे, कुछ एप्लीकेशंस, कुछ क्वेश्चंस के साथ, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इसके अलावा एकेडमिक्स 9-10 में जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में उनसे रिलेटेड थे। उसी कॉन्सेप्ट्स को आगे फिर डिस्कस करेंगे लोग कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तो देखा जाए, ये अगला क्वेश्चन जो है बोर्ड पे आपका बना हुआ है, क्या कहता है। उससे पहले एक आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो लोग नए हैं दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो। ठीक है, और कोई इशू हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, वहां पे आप लोग डायरेक्ट मुझको डीएम कर सकते हैं। किसी भी इशू से रिलेटेड मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा। तो पहले देखते हैं, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है उसको डिस्कस करेंगे लोग। देखिए क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, कि जो फिगर बनाया हुआ है उसमें ओ सेंटर है इसका, ओ यहाँ पे क्या है भाई, सेंटर है। ओके, वेरी गुड। एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है। मैक्सिमम आप लोग देख पा रहे होंगे एक्स यहाँ पे है, लेकिन एक्स अकेले नहीं है, एक्स प्लस वाई है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, पहले कॉन्सेप्ट बता दूं कि साइक्लिक जो क्वाड्रिलेटरल होता है, पहले भी बताया गया है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होता है। ये जो एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ, दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो पहले हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू जब बोला गया तो y का वैल्यू आप लोग को चाहिए, तो y का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालेंगे। देखिए 2y और 3y कितना हो गया, 5y। 5y का वैल्यू हो रहा है 180 डिग्री क्योंकि सप्लीमेंट्री है। यहाँ से आप y का वैल्यू निकालिए, y का वैल्यू कैसे निकलेगा, 5 से काटिए, 5 3 15, 5 6 30, 36 डिग्री निकल गया y का वैल्यू, 5 3 15, 5 6 30, 36 डिग्री। अब क्या है, ये 75 है तो इन दोनों को जोड़ने से भी 75 होगा, जिसमें ये y का वैल्यू ऑलरेडी 36 निकल गया है। जब ये 75 है तो इसका वैल्यू x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, हम लोग का 105 होगा। कैसे, 105 में अगर 75 ऐड करेंगे तब ये 180 होगा। अब ये y का वैल्यू हम लोग को 36 मालूम है, वो 105 में से 36 जाके उधर सब्ट्रैक्ट होगा, हम लोग का आंसर आ जाएगा। 15 में से 6 गया 915, 9 में से 3 गया 6, 69 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर कैलकुलेशन सही हुआ है तो 15 में 6 गया 9 हो गया, 9 में 3 गया 6 हो गया। वेरी गुड। तो x का वैल्यू क्या हो गया हम लोग का, x का वैल्यू हो गया 69 डिग्री। सिंपल सी बात है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है। कॉन्सेप्ट क्या था कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। सो व्हाट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर बना हुआ है, ठीक है, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। और उसके अंदर एक खासियत आ जाती है क्या, कि ऑपोजिट एंगल्स को जोड़ के 180 होता है, जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, तो इस एंगल को इसमें जोड़ेंगे तो 180 होगा। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कहता है। एक बेहतरीन क्वेश्चन, इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है, उसको भी पढ़ेंगे लोग। देखा जाए पहले सवाल क्या कहता है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ इज द सेंटर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, के इस फिगर में ओ सेंटर है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालना है एंगल का। उससे पहली बात की जो बीसी आप लाइन देख रहे हैं वो डायमीटर है। यहाँ सवाल में मेंशन करे ना करे फर्क नहीं पड़ता, लाइन अगर सेंटर से गुजरे तो वो डायमीटर ही होगा। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे लोग। कॉन्सेप्ट क्या है वो, कि एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। अगर ये डायमीटर हो गया आपका, ठीक है, इसके अंदर जो भी एंगल्स बनेंगे, जो भी एंगल बनेगा वो 90 का ही होगा। कहीं भी आप बना लीजिए वो 90 का ही होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इसमें याद रहे, इस्तेमाल होगा। क्या कॉन्सेप्ट है कि एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, कि डायमीटर पर जो एंगल सबटेंड होगा सर्कमफ्रेंस पर, वो एंगल 90 डिग्री का ही होगा। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होकर हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे लोग। देखते हैं लोग क्वेश्चन क्या कहता है। उससे पहले एक बात बताइए, ये पूरा ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल दिख रहा है आप लोग को, ये 40 डिग्री है। जब ये राइट एंगल ट्रेंगल में बोल दिया, डायमीटर पर एंगल 90 डिग्री हो गया, ये एंगल कितना होगा। ठीक है, पहले वो एंगल निकाल लेंगे हम लोग। तो 9 4 तेरे 130 हुआ, 180 में से 130 माइनस करेंगे, क्यों, तीनों एंगल का सम 180 होता है। ये क्या हो गया, 50 डिग्री हो गया, ये एंगल आपका 50 डिग्री हो गया। यानी कि जैसे ही ये एंगल आपको 50 डिग्री हो गया, अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक ट्रेंगल है जो कि आइसोसेलेस है। क्यों आइसोसेलेस है, देखिए ओ है यहाँ पर, यहाँ ए है और यहाँ पर बी है, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। क्या आप लोगों को ये रेडियस समझ में आ रहा है, सेंटर से गया सर्कमफ्रेंस, सेंटर सर्कमफ्रेंस रेडियस है। जैसे ही दोनों रेडियस है दोनों आपस में बराबर होंगे, जैसे ही दोनों एंगल्स दोनों साइड्स बराबर हुए, ये दोनों
एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया वो। अब जब ये 50 डिग्री ऑलरेडी है ही, ये भी 50 डिग्री होगा, इसलिए एक्स का वैल्यू क्या होगा 50 डिग्री, एक्स का वैल्यू 50 डिग्री होगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। एक्स का वैल्यू 50 डिग्री है आंसर। ठीक है, कॉन्सेप्ट इसमें क्या क्या लगा है, दो कॉन्सेप्ट लगे हैं कि एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, कि डायमीटर पर जो भी एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लग गया है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है उसके दो साइड्स जो बराबर होते हैं तो उनके बेस एंगल्स भी बराबर होंगे। ठीक है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि किसी भी सर्कल में एक से ज्यादा रेडियस होते हैं, तमाम रेडियस आपस में बराबर होते हैं। देखिए ये भी रेडियस है, यहाँ पर ये रेडियस है, ये रेडियस, ये दोनों आपस में बराबर हुए तभी जाके ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना जिसकी वजह से दोनों एंगल्स बराबर हो गए। उम्मीद है बातें समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन है, देखते हैं। टेंजेंट से रिलेटेड है, क्या कहता है कि पी ए एंड पीबी आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल सेंटर ओ। पी ए या पीबी जो है दो टेंजेंट्स हैं एक सर्कल जिसका सेंटर ओ है। अब क्या कह रहा है कि एंगल ए पी बी, पहले नक्शा बनाएंगे लोग तब बातें समझ में आएंगी। देखते हैं लोग, एक सर्कल है, इस सर्कल पे दो टेंजेंट्स हैं पी ए एंड पी बी। दैट मींस पी जो है एक्सटीरियर पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट्स हम लोग खींचे गए हैं, दो टेंजेंट्स हम लोग खींच सकते हैं। ये P है, ये पी ए हो गया, ये पी बी हो गया। ठीक है, सेंटर क्या है इसका, तो O है। तो अब बोला क्या कि ए पी बी, एंगल ए पी बी, ये जो एंगल है मुकम्मल एंगल कितना दिया है 50 डिग्री का दिया है। तो आपसे पूछा है एंगल ए ओ बी, ए ओ बी ये एंगल क्या है, कितना होगा। इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला से पहले हम लोग पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, ये देखिए टेंजेंट जो है वो दोनों टेंजेंट्स आपस में बराबर हैं। ये कैसे बराबर हैं, किसी भी सर्कल पे हम लोग एक्सटीरियर पॉइंट से दो ही टेंजेंट खींच सकते हैं, दोनों टेंजेंट्स की लंबाई क्या होगी आपस में बराबर होगी। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि रेडियस और टेंजेंट जहां मिलते हैं वहां पर 90 का एंगल बनता है। क्या होता है, 90 का एंगल बनता है। दैट मीन्स ये एंगल भी 90 का है, ये एंगल भी 90 का है। अब इन बातों को आप लोग अगर कंसीडर कीजिएगा तो ये सवाल झट से बनेगा। अब देखते हैं सवाल क्या कहता है। ठीक है, सवाल में कह रहा है कि ये एंगल जो है वो दिया है 50 डिग्री, तो ये एंगल आपको निकालना है। अगर हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल को ऑब्जर्व करें, यहाँ पे एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, क्या आप लोगों को दिख रहा है, ये एंगल 50 है, ये तो ऑलरेडी 90 है, ये भी क्या है भाई 90 है। बस फोर्थ एंगल आपसे पूछा है। चारों एंगल का सम 360 होता है, ये बात तो पता होगा सबको। ठीक है, उसके बाद 180 हो गया, 180 8 बचते 230, 230 हो गया। इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 230, माइनस कीजिए आपका आंसर आएगा 130 डिग्री। ये हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, एंगल ए ओ बी कितना हुआ, एंगल ए ओ बी हो गया हम लोग का 130 डिग्री। लेकिन आप लोग इतना करना नहीं है, करना क्या है, तो बस एक बात याद रखिए, सिंपल सी बात है कि अगर दो टेंजेंट्स हैं एक सर्कल पे एक्सटीरियर पॉइंट से, तो अगर दोनों का बीच का एंगल दिया हुआ है और सेंट्रल एंगल आपसे पूछे तो ये दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। ये बात आप लोग याद रखिए, ये 90 है, 90 वो तो है ही, लेकिन उसको कंसिडर नहीं करना है। हम लोग सिंपली क्या होगा, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे लोग, 180 माइनस थीटा कर दीजिए, अल्फा कर दीजिए। मैंने ये क्या है, ये एंगल कितना होगा, तो 180 में से अगर इसको माइनस करेंगे, इसको मैं अल्फा या थीटा जो भी हो थीटा कह रहा हूँ, इसको माइनस करेंगे 180 में से, ये निकलेगा क्योंकि दोनों का सम 180 है। तो झट से हम लोग क्या करेंगे, एंगल ए ओ बी कैसे निकालेंगे लोग, तो डायरेक्ट हम लोग 180 में से माइनस करेंगे 50 को, झट से हम लोग का आंसर आएगा 130। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोग इसको याद रखिए। ठीक है, उम्मीद है बातें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है टेंजेंट से रिलेटेड ही, देखते हैं लोग क्या कहता है कि वो जो है उसका सेंटर है, पीटी एक टेंजेंट है। पीटी क्या है भाई, इसका टेंजेंट है। तो आपसे एक्स का वैल्यू, यहाँ पे जो एंगल बना हुआ है उसका वैल्यू पूछा है, और ये एंगल आपको दिया हुआ है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्लास 9 का एक कॉन्सेप्ट, 8 का कॉन्सेप्ट एक्चुअली लग रहा है क्या कि सबसे पहली बात कि हम लोग बता देंगे यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है। अभी अभी मैं बताया हूँ इससे पहले वाले वीडियो में। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक्चुअली क्या कि रेडियस और टेंजेंट जहां मिलता है वहां 90 का एंगल बनता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, 90 का एंगल बनता है। अगर ये बात पता है तो अब इस सवाल में कुछ रहा नहीं। सवाल क्या हो गया कि ऐसा एक ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल हमको पता है 90 डिग्री और ये एंगल 35 पता है। आपको एक्सटीरियर एंगल पूछा है। हम लोग जानते हैं कि द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल मस्ट बी इक्वल टू द ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल। इन दोनों का सम जो है इसके बराबर होगा। तो ये x क्या होगा, ये 90 प्लस 35 होगा, कुछ नहीं, 125 हो गया आंसर। x का वैल्यू 125 हुआ, इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं था इसमें। ठीक है, बस एक सिंपल सी बात क्या थी, ये रेडियस टेंजेंट जहां मिलते हैं वहां पर 90 का एंगल बनता है। जैसे ही एंगल पता चल गया
इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये बाहर वाला एंगल के बराबर होता है। ये ट्रायंगल का एक बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा बात। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं ये सवाल क्या कहता है। अच्छा सा सवाल है कि O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, देन y माइनस एक्स इज टू व्हाट। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। अब यहाँ पर सेंट्रल एंगल यहाँ पे दिया है 160 डिग्री। तो आपसे बोला है कि ये एंगल और ये एंगल y माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा, y माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए, y प्लस एक्स का वैल्यू पूछता है तो क्या हम लोग बता पाते हैं? झट से बोलते क्या 180 डिग्री। क्यों क्यों बोलते 180 डिग्री? क्योंकि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। लेकिन ये अलग बात है, इसका यहाँ पर यूज होने वाला नहीं है, इसलिए इसको हटा देते हैं। यहाँ पर कौन सी बात यूज होगा देखा जाए। यहाँ पे यूज होगा क्या कि अगर कोई एंगल सेंटर पे है और उसी आर्क पे दूसरा एंगल सर्कमफ्रेंस पे, तो सर्कमफ्रेंस वाला जो है आधा होता है सेंटर वाला का। सर्कमफ्रेंस वाला जो एंगल है वो आधा होता है किसका, सेंटर वाला का। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ पे हम लोग करेंगे। देखा जाए जब ये 160 है तो ये जो एंगल है वो आधा होगा, डेट मीन्स इसका वैल्यू हो जाएगा 80। कैसे होगा? सिंपल सी बात है, नक्शा को घुमा के देखिएगा तो होगा, जरूरी नहीं हमेशा आपको ऐसा मिले। ये जो एंगल है डबल है किसका, इधर वाले का, और जो ये जो एंगल है वो डबल है इधर वाले का। तो पहली बात ये है कि ये तो हम लोग 80 निकाल लिए। मान लीजिए एंगल ये सेंटर ओ है, एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो ये 160 है उसका आधा ही होगा, यानी कि ये 80 निकल गया, एक्स का वैल्यू निकल गया। अब ये एंगल निकालने के लिए हम लोग को ये एंगल पता होना चाहिए। तो पूरा तो 360 का होता है, 160 ये हो गया तो ये 200 का होगा। जब ये 200 है तो ये कितना होगा, 100 होगा, उसका आधा हो गया। बस सिंपल सी बात है, जब x का वैल्यू और y का वैल्यू निकल ही गया तब बचा क्या। अब x y माइनस एक्स पूछ रहा है तो y का वैल्यू हम लोग निकाले 100 माइनस एक्स का वैल्यू निकाले हम लोग 80। दैट मीन्स ये आपका 20 डिग्री इसका आंसर हो गया। y माइनस एक्स क्या हो गया भाई, 20 डिग्री। उम्मीद है बातें समझ में आई होंगी। इसमें बस एक कॉन्सेप्ट था क्या, ऑपोजिट एंगल जो सॉरी सेंट्रल जो एंगल है वो डबल होता है सर्कमफ्रेंस वाले से। शर्त ये है कि दोनों सेम आर्क पे सबटेंड होने चाहिए। बस इसी कॉन्सेप्ट के का इस्तेमाल करके हम इसको बना पाए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सवाल जो आप लोग देख पा रहे हैं एक बहुत ही सिंपल सा बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पे बेस्ड है, जिसको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहते हैं। क्या है सवाल, देखते हैं कि वो जो है उसका सेंटर है, ये जो नक्शा बना हुआ है इस एक ट्रायंगल टाइप का है जिसमें ये एंगल 50 दिया गया है और ये एंगल 70 दिया गया है। और यहाँ पर एक एंगल को इंडिकेट किया गया एक्स से, उस एक्स का वैल्यू पूछा गया है। तो पहले थ्योरम समझते हैं। थ्योरम क्या है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। यहाँ पर इसको मैं मेंशन करता हूँ, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। वो क्या होता है कि किसी भी सर्कल में मान लीजिए कि कोई भी एक ट्रायंगल ही बना देते हैं। ट्रायंगल से मतलब नहीं, हमको कोड से मतलब है। अब मान लीजिए ये जो कोड है, ये जो कोड ए बी आपको कोड दिख रहा है, इसी ए बी कोड से कोई टेंजेंट गुजरेगा। अब कोड जो है, कोड से इस कोड का इधर एक एंगल बन रहा है, ठीक है। अच्छा इस कोड का उधर एक एंगल बन रहा है, ठीक है ना। अब ये जो एंगल होगा ना इस एंगल के बराबर होगा, यानी कि ये एंगल अगर x है तो ये उधर वाला के बराबर होगा, यानी कि ये एंगल x होगा। और ये जो एंगल है, ये एंगल मान लीजिए y है तो ये एंगल y होगा। ठीक है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम यही है। बहुत आसान सा चीज है, आप लोग इसको याद रखिए, झट बनेगा। अब इसको समझ लीजिए, ये एक ट्रायंगल यहाँ पर है, इस कोड पे एक टेंजेंट गया है, ठीक है। इस कोड पे समझते हैं, इस कोड पे एक टेंजेंट गया है, यहाँ एंगल बन रहा है, तो इस कोड पे जो एंगल खड़ा है वो उसके बराबर होगा। और इस कोड पे ये एंगल खड़ा है ना, तो इस कोड पे ये एंगल खड़ा है तो इसके बराबर होगा। लेकिन हम लोग को इससे मतलब नहीं है, ये एंगल 70 डिग्री होगा और ये एंगल कितना होगा, 50 डिग्री होगा। लेकिन हम लोग को एक्स का वैल्यू निकालना था, वो 50 डिग्री हो गया। ये बात याद रहे। अब इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट करता हूँ। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे एक कोड है, इस पे एक टेंजेंट गया है, ठीक है। अब ये जो एंगल है, ये एंगल इस कोड पे जो एंगल खड़ा होगा, सपोज ऐसे खड़ा हुआ है, ये एंगल खड़ा है तो ये एंगल इसके बराबर होगा। अब समझ में आई। ये अगर आपका 70 डिग्री है तो ये एंगल भी आपको 70 डिग्री होगा। बस इस नक्शे को याद रखिए, बहुत आसान सा इंपॉर्टेंट सा एक थ्योरम है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सवाल देखिए डायरेक्ट थ्योरम पे बेस्ड है। क्या है कि वो जो है सेंटर है आपका एक्स का वैल्यू पूछा है। अब एक बात देख पा रहे हो, ये जो कोड है सॉरी आर्क है, इस आर्क पे एक एंगल सेंटर पे है, उसी आर्क पे दूसरा एंगल सर्कमफ्रेंस पे है। तो दोनों एंगल्स के रिलेशन आपको पता होगा तो सवाल बनेगा। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें मैं बताया हूँ कि दोनों का रिलेशन क्या है कि एंगल एट सेंटर इज डबल द एंगल ऑन सर्कमफ्रेंस। ये डबल है कि x को हम लोग डबल करेंगे तो वो x प्लस 40 के बराबर आएगा। अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, ये आके इधर माइनस होगा x, तो क्या हो गया 40 हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है,
ये 40 है, ये 40 प्लस 40 80 डबल हो गया। सिंपल सा सवाल था, इसमें इससे ज्यादा टाइम लगाना नहीं था। ठीक है ना। उम्मीद है कि बातें आपको समझ में आ रही होंगी। इन कॉन्सेप्ट्स को आप लोग याद रखिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक बात बताना जरूरी है, ये सारे जो क्वेश्चन हैं क्लास 10 जो वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन है एंड जो माध्यमिक एजुकेशन है, इसके अलावा जो आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड्स हैं, उनमें ये शामिल हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं राइडर के नाम से, 1 नंबर या 2 नंबर के लिए। तो आप लोग बने रहिए, समझने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद है आप लोग एग्जाम में कर पाइएगा। इसके अलावा कंपटीशन से रिलेटेड भी है। ऐसा नहीं है कि ये सारे क्वेश्चंस कंपटीशन में नहीं आते हैं। एसएससी सीजीएल सीएचएसएल, इसके अलावा जो स्टेट एग्जाम जो कंडक्ट करवाती है कॉम्पिटेटिव, उन सारे एग्जाम्स में ज्योमेट्री से क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखा जाए इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। बोल क्या रहा है कि इस गिवन फिगर में इस एक्स का वैल्यू आपको निकालना है। उससे पहले बातें पता होनी चाहिए कि क्या क्या दिया गया है। दिया गया कि ये जो एंगल है 15 डिग्री का है, ये एंगल 55 डिग्री का है। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया गया, ये परपेंडिकुलर ही है, जो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, दोनों पार्ट बराबर हो रहे हैं। उससे कुछ खास मतलब नहीं है। देखा जाए एक चीज, इसमें कंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे। ये ओ यहाँ मान लेते हैं, इसको हम लोग ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे ही यहाँ ऐड किए, यहाँ आपको देख पा रहे होंगे आप लोग कि एक ट्रेंगल, आइसोसेलेस ट्रेंगल बन गया, जिसमें ये रेडियस है या ये भी रेडियस है। तो ये अगर 15 डिग्री है तो ये भी 15 डिग्री ही होगा। तो 15 15 30 हो गया। तो तीसरा एंगल कितना होगा? 150 डिग्री का ये तीसरा एंगल, यानी कि ये तीसरा एंगल जो है ये पूरा 150 डिग्री का हो गया। अब जब ये 150 का हो गया तो आप लोग एक बात और नोटिस कर पा रहे होंगे, यहाँ पर सेंट्रल एंगल जो है ऐसे ये 150 डिग्री का है। तो आप लोग क्या ये सर्कमफ्रेंस जो एंगल है वो बता पाएंगे? ये 150 है तो उसका ये आधा होगा, यानी कि ये 75 डिग्री का होगा। ये 150 है तो ये आधा होगा, यानी कि ये पूरा 75 डिग्री का हो गया, जिसमें से ये पार्ट 55 दिया गया है। तो एक्स का वैल्यू पूछा है, पूरा 75 डिग्री है, जिसमें से ये 55 है। 75 में से 55 आप लोग माइनस कीजिए, आपका आंसर झट से आएगा 20 डिग्री। एक्स का वैल्यू 20 डिग्री। उम्मीद है बातें समझ में आई होंगी, नहीं तो फिर से आप लोग रिपीट कीजिए, समझ में आएगा आंसर में। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है कि AB इज डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल। एक सेमी सर्कल उसका डायमीटर AB है। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू दिया हुआ है 70 डिग्री का, यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। ये एंगल आपसे पूछा है। एक बात मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर कि जैसे ही डायमीटर बोल दे या फिर सेमी सर्कल बोल दे, सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 होता है। यानी कि ये एंगल जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये 90 का है। लेकिन इससे हम लोग कुछ खास मतलब नहीं है। वो 90 का हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअली है, लेकिन उसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। हम लोग क्या यूज करेंगे, ये सेमी सर्कल हो या फुल सर्कल हो, यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल जो आपको दिख रहा है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये फुल सर्कल हो तो क्या फर्क पड़ता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के क्या होते हैं, ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो अगर ये एंगल आपका 70 डिग्री है तो ये एंगल होगा आपका 110 डिग्री। अगर ये 110 निकल गया, अब आप एक काम कर सकते हैं, ऐसे देखिए यहाँ पे एक ट्रेंगल है जिसमें ये एंगल आप 110 निकाल चुके हैं, और ये एंगल ऑलरेडी 30 दिया हुआ है। तो बस ये एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। 110 30 140 हो गया, तीनों को जोड़ के 180 होता है। तो बस 40 40 80, यानी कि एक्स का वैल्यू 140 डिग्री हो गया। उम्मीद है बातें समझ में आएंगी। कैसे, ये 70 डिग्री है तो ये निकाल पाए 110 डिग्री। अब पूरा नक्शा से हम लोग को मतलब ही नहीं है। यहाँ पे वो ट्रेंगल जो दिख रहा है, एक ट्रेंगल, उसमें ये एंगल मालूम है, ये एंगल मालूम है, तीसरा एंगल निकालना था। 110 और 30 140 हुआ, तीसरा एंगल 40 होगा, तभी जाके तीनों का जोड़ 180 होगा। उम्मीद है बातें समझ में आएंगी, बहुत मुश्किल चीजें नहीं थी। देखा जाए अगला क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन सा सवाल। पहले सवाल को समझते हैं, आराम से इसको कर पाएंगे। जो गिवन फिगर है इसमें क्या हुआ है कि ए बी क्या है, वो डायमीटर है, ओ इसका सेंटर है, और ए बी का पैरेलल सी डी है। जो सी डी यहाँ पर लाइन देख पा रहे हैं आप लोग, दोनों पैरेलल है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। उसके बाद और भी बहुत सारे नक्शे बनाए गए हैं, जिसमें से ये एंगल जो है दिया गया है 58 का, बस वही एंगल दिया गया है। आपसे ये एंगल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सी बात ये है कि डायमीटर जब बोल दिया तो डायमीटर पे जो एंगल बनता है वो 90 का बनता है। बताया गया था आपको कि एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, राइट एंगल। कि डायमीटर पे जो भी एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा। तो यहाँ पे देखिए डायमीटर पे ये पूरा एंगल बना है 90 का, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है पूरा, जिसमें से आपको ये पार्ट दिया है 58। तो क्या ये पार्ट आप लोग निकाल पाइएगा? 60 30 32, ये क्या हो गया भाई, ये एंगल 32 डिग्री का हो गया। अब जैसे ही वो एंगल 32 डिग्री का हुआ, आप लोग देखिए सेम आर्क पे ये जो ए सी आर्क आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ से ए सी आर्क, ए सी आर्क ऐसे है, ए है और सी है,
इसी आर्क पे दो एंगल्स खड़े हैं, एक एंगल जिसका वैल्यू अभी अभी मैं निकाला हूँ 32 डिग्री, और एक एंगल है जो ऐसे डायमीटर पे एंड हुआ है यहाँ पे। तो क्या ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे? एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, सेम आर्क पे जो भी एंगल्स खड़े होंगे सब बराबर होंगे, पहले बताया गया है। ये अगर 32 डिग्री है तो ये एंगल भी 32 डिग्री का होगा। अगर ये बात आप लोग समझ गए हैं तो क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ पर जब दोनों ये पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, तो ये 32 है, इसका ऑल्टरनेट ये 32 होगा, यानी कि एक्स का वैल्यू क्या निकल गया? 32 डिग्री। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है? ऑल्टरनेट एंगल है। जब दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों एंगल्स बराबर होंगे। ये 32 निकाल पाए हैं तो ये भी 32 होगा, आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन किस्म का सवाल था, उम्मीद है समझ में आया होगा। इस सीरीज का पार्ट 2 का ये आखिरी क्वेश्चन है, और भी ऐसे क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ लेके मैं आपके सामने फिर से आऊंगा। देखते हैं लोग ये क्वेश्चन क्या कहता है। ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन कर चुके हैं लोग, तो उम्मीद है वो कॉन्सेप्ट आपको याद होगा। इसी वीडियो में किए हैं लोग शुरुआत की तरफ, ठीक है। इसको जस्ट देख के हम लोग आंसर बता पाएंगे। यहाँ पर जो गिवन फिगर है उसमें दो टेंजेंट्स हैं, दोनों टेंजेंट्स जो हैं मिलकर आपस में 46 का एंगल बना रहे हैं। तो आपको सेंट्रल एंगल पूछा है, तो आपको बताया गया था जो सेंट्रल एंगल होता है वो दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री होते हैं, दोनों का सम 180 होता है। तो आपको अगर क्यू ओ आर निकालना है तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं बताया था कि यहाँ पर उतना कुछ करने वाला नहीं हूँ। इसको निकालने के लिए 180 में से इसको माइनस कीजिए, 180 माइनस 46 आपका आंसर आएगा। 10 में 6 गया 4, 7 में 4 गया 3, 134 आपका आंसर आ गया। ठीक है, बस ये इस वीडियो का ये आखिरी मरहला था। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई इशू हो तो, या अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, जो लोग नए हैं मुझसे जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को फायदा होगा। और कोई भी इशू हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां पर डायरेक्ट मुझको डीएम कीजिए। जो भी इशू हो, जो भी क्वेश्चन हो, मैं उनको सोल्व करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, फिर नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।